अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड की जो लेयर है, जो मेरी मेन इमेज है, उसको मैं ओपेसिटी डाउन करके उसको लॉक कर रहा हूँ। और न्यू लेयर में मैं अपना पेन टूल की हेल्प से लाइन आउट बनाऊंगा। तो लिप्स का एरिया जो है वो पहले हम ड्रॉ करेंगे। मैं अपने हिसाब से इसका स्ट्रोक डिसाइड कर लेता हूँ कि क्या स्ट्रोक मुझे रखना है इसका। तो अच्छा, लिप्स के अंदर जो एक प्रॉब्लम आती है, वो जो कर्व होता है ना, तो वो मुझसे सही तरीके से हो नहीं पाता। तो मैं बार बार उसको चेंज करता रहता हूँ, कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन इन दी एंड हो जाता है। ठीक है ना। तो मैं भी जो जिस तरह से कर रहा हूँ, आप भी सेम इसी टेक्निक के साथ कीजिए, तो आपका भी लाइन आर्ट जो है वो सही तरीके से निकल कर आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पेन टूल से बनाने का जो मकसद है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो उनको पेन टैबलेट और ब्रश टूल अभी समझ में नहीं आएगा। तो मैं फिर भी इसके अंदर ट्राई करूँगा कि हर जितने भी मेथड्स हैं, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, पेन टूल, ये सारे टूल्स मैं आपके सामने रखूँ कि कौन से टूल से किस तरह से काम हो सकता है। तो जहाँ पर आसानी होगी, वो मतलब जितना हो सके इसको आसान करके मैं आपके सामने रख दूँगा। और अभी जो हमारा ये जो क्लासेस का एरिया है, ये हम बना रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स डाली हैं, तो थोड़ा सा लंबा होगा ट्यूटोरियल। तो लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने इसमें अपनी सारी एफ़र्ट डाल दिए हैं। जितना हो सके मैं इसको अच्छे तरीके से बनाऊंगा, ताकि आपको ये आए, आप सीखें कैसे होता है ये। और जब आप ये क्लाइंट को ऑफ़र करें, तो वो आपको कम से कम 150 से $200 आपको इसके देगा वो। आप डिज़र्व करते हैं इसको चार्ज करना, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। अच्छा, ग्लासेस के अंदर मैं ये कर रहा हूँ कि पहले मैंने इसकी आउटलाइन बनाई है। उसके बाद जो इसका वो एरिया है जिसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं उसको वो बाद में बना रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये कि मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, और इसको बाद में मैं रिमूव कर दूँगा। तो ये एक तरीका है। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जो इजी है उस तरीके से मैं पहले चल रहा हूँ। लाइन आर्ट जो है वो किसी भी डिजिटल इलस्ट्रेशन के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम करती है। अगर आपकी लाइन आर्ट परफेक्ट नहीं है, तो ये होगा कि आपका जो डेप्थ है वो सही तरीके से निकल के नहीं आएगी। फिर आपको शेडिंग के ऊपर और हाईलाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप लाइन आर्ट को परफेक्ट कर लें, और जो शेडिंग है उसको कम से कम रखें, ताकि जो प्रिंट जो अगर आप निकालेंगे, तो उसके अंदर कम से कम कलर्स हों। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ये ज़्यादातर प्रिंट के लिए करता हूँ, लोगों के लिए। तो वो उनके साथ ये मसला आता है कि यार कलर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये सेपरेशन में मसला आ रहा है। तो उस लिहाज से मैंने इस चीज़ को टारगेट रखा है कि प्रिंट करते हुए आपको कम से कम मुश्किल पेश आए, और बल्कि ना आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ। जो लाइन आर्ट में लेके चल रहा हूँ, उसी लाइन आर्ट पे मैं हर चीज़ बनाऊँगा। तो ये इसकी इनके जो एयर्स का एरिया है, इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह से ये नज़र आ रहा है। अच्छा, इनका जो बेड का एरिया है वो मैं अलग से बनाऊँगा। उसके लिए मैं पेंसिल टूल यूज़ करूँगा। तो आप वो देखिएगा कितना इजी तरीके से बनेगा वो। और फुल जितनी हो सके ना डेप्थ निकालने की मैं इसमें कोशिश करूँगा, ताकि आपको भी मज़ा आए करने में। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और वो आपसे नहीं हो पाए, तो वो काम मैं नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। इसको जितना हो सके मैं इजी तरीके से कर रहा हूँ। और अच्छा, मेरे साथ जो अभी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि मैं एक तो बोलना भी पड़ रहा है मुझे, और काम भी करना पड़ रहा है। तो शायद मैं अभी बीच में बोलना बंद कर दूँ और अपना काम करूँ, और ताकि मैं मतलब फ़ोकस से काम कर सकूँ, पूरा फ़ोकस होकर काम कर सकूँ, और बाद में इसके अंदर वॉइस ओवर डाल दूँगा मैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जितना हो सके समझा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो आपको पता ना हो। ठीक है, बस ये कि मेरी कुछ टेक्निक्स है जो मैं अपने हिसाब से करता हूँ। कि भाई हम लोग वो लोग हैं, हमारे पास
पेन टैबलेट ख़रीदने के पैसे नहीं है, जो बात, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ख़रीद सकते होंगे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जो पेन टैबलेट नहीं ख़रीद सकते, ना हम ख़रीदेंगे कभी। ये मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन ये है कि माउस जो है ना वो हमारी, मतलब हमने जब से होश संभाला है, जब से हमने हमारे पास हाथ में कंप्यूटर आया है, तो हमने माउस से ही काम किया है और बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन हमने माउस से ही बनाए। तो ग्राफिक टैबलेट तो मैंने अभी परचेज़ किया है, लेकिन वो मैं इतना ज़्यादा यूज़ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फिंगर जो है वो अभी इसके लेवल पे आई नहीं है। तो उस हवाले से अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी सी अवॉइड करिएगा, क्योंकि मेरे जो पेट्स हैं, जो मेरे बर्ड्स हैं, वो थोड़ा सा शोर कर रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, तो चिल्ला रहे हैं वो, तो आवाज़ उनकी आ रही होगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आइज़ का एरिया मैं भी कवर कर रहा हूँ। और अच्छा, ये जो मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ ना, ये कोई मेरे पास ऑर्डर नहीं आया। ये हमारे हैं एक आज़ाद भाई, आज़ाद चाय वाला बोलते हैं इनको। चाय वाला क्यों बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मोटिवेट किया है लोगों को। और मतलब बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप इनकी वीडियोस देखना शुरू कर दें। आपको विद इन अ मंथ समझ में आ जाएगा कि बिज़नेस है क्या और क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें होती हैं क्या चीज़ें नहीं होती। वो सब इनके चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने जब इनकी वीडियोस देखना शुरू की थी, तो मेरे माइंड में ये आया था कि मैं बिज़नेस करूं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं, और इन दी एंड मैंने जो है फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसिंग के अंदर मैं काफ़ी अच्छा मार्जिन प्रॉफिट अपना कर रहा हूँ। ये नहीं बताऊँगा कितना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जॉब से बहुत बेहतर है। तो ये कि आप भी कर सकते हैं। असल में मैं कोई आज़ाद भाई को मतलब पर्सनली वैसे जानता नहीं हूँ, बस ये है कि इनकी वीडियोस देखता हूँ तो काफ़ी मतलब मोटिवेट रहता हूँ, सीखने को मिलता रहता है। और काफ़ी अच्छा इंसान है ये, काफ़ी अच्छी बातें सिखाता है। तो आप लोग भी इनको देखें, ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तानी हैं तो इनसे मिल भी सकते हैं। और अच्छा, अभी मैं ब्रश से काम करने की सोच रहा हूँ। तो अभी मैं ये मैंने कोई ब्रश बनाया है, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कैसे बनते हैं ये ब्रश। तो अभी मैं इसकी जो आईब्रोज़ हैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अभी आप देखें मैं कैसे काम कर रहा हूँ। अच्छा, आईब्रोज़ के कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, तो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। तो मैं वही कर रहा हूँ अभी। जो लाइट एरिया है उसको मैं पहले बना रहा हूँ, ये मैंने बना लिया जिसे आप देख रहे हैं। और जो डार्क एरिया है वो मैं बाद में बना रहा हूँ, ठीक है। चीज़ वही है, खाली बस ओपेसिटी में खेलना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आप ये वाला काम जब आप करेंगे ना, तो आपका सिस्टम जो है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो रहा है। मेरा अभी 2 बार सिस्टम बंद हुआ है, और मुझे बस इतना गुस्सा आया है अभी। तो अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ, मेरी लाइन एड वगैरह सब ख़त्म हो गई थी, तो अभी दोबारा से मैंने बनाई है, क्योंकि वो पहले तो उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। अब मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग करना नहीं चाह रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी लाइन एड जो मेरा रह गया था वो मैंने बनाया। और असल में इसमें यह है कि अगर आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो आप इसको सेव करते रहें हाथ के हाथ, ताकि आपका जो आपने जो काम किया है वो आपको दोबारा ना करना पड़े। तो ये है कि थोड़ा सा हैंग हो जाता है सिस्टम, क्योंकि असल में ये जो हम छोटी छोटी डिटेल्स डालते हैं ना, तो इसकी वजह से जो है वो रैम जो है बहुत ज़्यादा उसको लोड पड़ता है उसके ऊपर, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर बंद कर देती है। जब सॉफ्टवेयर बंद करती है तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमने सेव नहीं किया होता तो वो करप्ट हो जाता है और वो हमारे हाथ में नहीं आता। तो उस चीज़ से बचने के लिए उसको हाथ के हाथ सेव करते रहें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। और अभी मैं जो है ये जो हमारा आईब्रो वाला एरिया है, इसके ऊपर काफ़ी सोच के मेहनत कर रहा हूँ कि इसको किस तरह से रियलिस्टिक बना सकें, कितना ज़्यादा अच्छा बना सकें। क्योंकि लाइन आर्ट के अंदर मैं जितनी हो सके मेहनत करता हूँ, जितना हो सके इसके अंदर मैं एफ़र्ट डालता हूँ, जितना हो सके इसके अंदर मैं डिटेल्स लाइन आर्ट के अंदर निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि जब मैं इसमें कलर डालूँ
तो अगर मैं शेड ना भी डालूँ तो मेरा लाइन एट ही बता रहा हो कि भाई चीज़ जो निकल के आई है वो ये है। अच्छा, बोल बोल के ना गला खुश्क हो गया है, तो सोच रहा हूँ पानी पी लूँ। अच्छा, इससे पहले जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया था वो प्योर बिगिनर्स जो होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी नहीं थी, उनके लिए मैंने बनाया था वो। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया और मुझे इतनी खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, और वो कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मेरी सारी रिकवरी हो जाती है। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज तो नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर हुए ही नहीं है। तो मुझे परवाह भी नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 हों, 2000 हों। मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे आती है वो मैं उन लोगों तक पहुँचा सकूँ जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं ये चीज़ सीखना चाहता था तो मुझे हिंदी उर्दू में ट्यूटोरियल नहीं मिलते थे, और जो थे वो मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं सिखाते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी मैं कॉपी निकाल रहा हूँ, बाय द वे। ऑल्ट दबा के आप कॉपी निकालेंगे तो आपका ये कॉपी निकल के आ जाएगा। मैं बार बार उसको ज़्यादा नहीं बना रहा, ठीक है। ये मैं सेलेक्ट करूँगा, ये मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबा के कॉपी निकाली। तो ये इजी तरीका है बिल्कुल। इसके अंदर कोई ज़्यादा मैं रॉकेट साइंस यूज़ नहीं कर रहा। लोगों को मुश्किल लगता है, वो इसलिए लगता है कि आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो सिंपल ब्रश टूल है, उसको मैंने बस ड्रॉ किया है, और उसके बाद जितना मुझे लगा कि हाँ भाई इतना ज़रूरी है ड्रॉ करना, उसके बाद मैंने उसकी कॉपीज़ निकाली हैं और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे उनके नज़र आ रहे हैं। अच्छा ना, बैकग्राउंड लेयर को खोल के ओपन करके चेक करते रहिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है। अब ये दूसरी साइड जो है उसको भी स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर भी जो लो लाइट वाली जो उनके हेयर्स हैं तो वो हम कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि मेरी आवाज़ जो है आपको थोड़ी सी स्लो आ रही हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि माइक के करीब रह के बोलूँ, क्योंकि एक तो मेरा माइक इतने नीचे है और मुझे काम भी करना है। तो हो सकता है आवाज़ के अंदर थोड़ी सी वॉल्यूम थोड़ा कम हो मेरी वॉइस का, तो चलो वो मैं देख लूँगा एडिटिंग के वक्त। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो होंगे, मतलब जो एनिमेशन सीखना चाहते हैं। एनिमेशन जैसे कि शेरम की स्केच बुक हो गई और आरजे बकेट लिस्ट, ये दो लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और ये जो जिस तरह से एनिमेशन बनाते हैं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं कि भाई हमें ये भी सीखना है, तो वो भी बताओ। तो उसका भी मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। हालांकि मैं एक चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसका नाम है जानू की एनिमेशन। उसके अंदर सिमिलर शेरम की स्केच बुक और आरजे बकेट जो है हमारे इंडिया के जो चैनल है इंडिया का, उनके जैसी एनिमेशंस मैंने बनाई है उसके अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो चीज़ सीखें तो आप मुझे बताएं कमेंट के अंदर, मैं उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है। अगर आपका खाली इलस्ट्रेशन के अंदर है तो मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो एनिमेशन के अंदर है, फ़ोटोशॉप के अंदर है, और जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर हैं लाइक आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, एनिमेशंस, तो अगर आपको वो है, भले से कम लोग का हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी है तो मैं उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बना दूँगा, ताकि आप लोगों को वो भी सीखने को मिले। क्योंकि अभी जो दौर है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का दौर है। इंस्टीट्यूट्स और जितने भी ये लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, इतनी ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं कि जो गरीब बंदा है वो नहीं दे सकता। और जो गरीब नहीं भी है वो मतलब वो समझता है कि यार मतलब यही है इंस्टीट्यूट, यहीं से मैं सीख सकता हूँ, उसके अलावा नहीं। देखो भाई, मैंने पता नहीं कितनी जगहों से कोर्स किया, मगर हुआ ये कि मैंने जो यूट्यूब और अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ सीखी है
वो मुझे किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं सिखाई, ना वो सिखा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है बनिस्बत किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखने के। वो आपको टूल्स बता देंगे, टूल्स तो आप यूट्यूब से किसी भी चैनल से सीख सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मुझे फ़ोटोशॉप सीखना है और उसके टूल समझना है, तो मैं किसी ऐसे बंदे को देखूँगा जो टूल्स को एक्सप्लेन कर रहा हो। टूल्स जब मुझे समझ में आ जाए तो मैं 3 से 4 हफ्ते उन टूल्स की प्रैक्टिस करूँगा, अपने माइंड में उनको या अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से कौन सा टूल क्या काम करता है। जब मुझे ये चीज़ समझ में आ जाएगी, उसके बाद फिर मैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दूँगा। इससे ये होगा कि मुझे टूल्स भी समझ में आ गए, उसके बाद जब मैं प्रोजेक्ट पर काम करूँगा तो मेरा एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा। तो ये सही तरीका है फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने का। क्योंकि आपको टूल्स का अगर पता नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होती है। बाकी ये है कि डिग्री का मुझे समझ में नहीं आता कि सर्टिफिकेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैंने अभी जितने लोगों के भी काम किए हैं, मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई आपने कहाँ से कोर्स किया और कहाँ से अपनी डिग्री दिखाओ हमें। मुझे अभी तक ऐसा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिली जहाँ पर ऐसा मुझे किसी ने कहा हो कि भाई आपने फला जगह से कोर्स नहीं किया तो हम आपको जॉब पे नहीं रख रहे। असल में मुझे जो जॉब जहाँ पे भी मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस देखा, मेरा काम देखा, मेरा पोर्टफोलियो देखा, उसके बाद मुझे जाके जॉब दी। और बस मेरा जो आईडी कार्ड है वो मांगते थे, उसके अलावा और कुछ उनको कोई वो नहीं था इससे कि भाई मैंने कहाँ से कोर्स किया है, कौन सी डिग्री है मेरे पास। उनको इससे कोई गर्ज नहीं था, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है वही आपकी डिग्री होती है। मतलब डिग्री तो नहीं होती, लेकिन वो बता देती कि भाई बंदा कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसको बात करने की तमीज़ है भी या नहीं। क्योंकि देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, आप चाहते हो उस स्किल की बेस के ऊपर आप जॉब करो और उससे कुछ पैसे कमाओ। तो उसके लिए आपको एक और चीज़ आनी चाहिए, उसको बोलते हैं अपने आप को बेचना। ठीक है। अपने आप को बेचने से मुराद ये है कि आपकी जो स्किल है उसकी जो वैल्यू है वो सामने वाले को बताना कि भाई ये मेरी वैल्यू है और उस वैल्यू के हिसाब से आप मुझे सैलरी पे करो। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अभी पेन टैबलेट लगाया, मेरा सिस्टम दोबारा से बंद हो गया था, मतलब सॉफ्टवेयर, तो अभी दोबारा मैंने ऑन किया। तो अभी मैं इनकी जो बियर्ड का एरिया है, दाढ़ी का जो एरिया है, उसको मैं बना रहा हूँ पेन टैबलेट से। ठीक है, पेंसिल टूल मैंने यूज़ किया और पेन टैबलेट से मैं इनकी जो दाढ़ी का एरिया है वो बना रहा हूँ, ताकि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्योंकि अभी 2 बार सिस्टम बंद हुआ है, दूसरी बार अभी बंद हुआ है, तो अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोबारा बनाना। सेव तो मैंने किया हुआ है, लेकिन ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि फ़ाइल भी करप्ट हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। और पेन टैबलेट मैंने यूज़ कौन सा कर रहा हूँ, उसका कंपनी का नाम मुझे याद नहीं, चाइना की है, अलीबाबा से मंगाई थी। तो अच्छा, इससे पहले वाला जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर मैंने यही चीज़ पेन माउस से की है। तो माउस से भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेन टैबलेट हो तो आप पेन टैबलेट से करो, आप माउस से भी कर सकते हो और इससे अच्छा कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है तो मैं कैसे करूँगा। आप कर सकते हो, करोगे और करके दिखाओगे। अच्छा, आप में से कुछ लोग ये ट्यूटोरियल जब देखेंगे तो प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो अभी यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का और हाँ ये आ गया फेसबुक का जो है लिंक आएगा। तो मुझे अपना आप जो भी पोर्ट्रेट बनाएंगे वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, ठीक है। और उसमें कोई भी कमी पेशी होगी मैं आपको वहाँ पर लाइव चैट के ज़रिए मैं आपको बता दूंगा कि आपने ये गलती की है, आप इसको, और कोई भी सवाल हो आपके तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे नहीं आना चाहते तो आप मेरे यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होते हैं वहाँ पे आके पूछ लें, तो वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये है कि मेरी बस ये है गुजारिश है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ट्यूटोरियल देखने का कोई फ़ायदा उस वक्त तक नहीं होता जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस ना करें। मैं आपको अपनी एक बात बताऊँ, जब मैं मतलब इस चीज़ को कर रहा था
तो मेरे जो सीनियर्स थे उनको मैं देखता रहता था कि वो कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब उनको देखता था लेकिन देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करता था। तो प्रैक्टिस ना करने की वजह से ये होता था कि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो कम होता गया। जब मैं करने बैठता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, यार ये हो नहीं रहा क्या, ये वो टाइम लग रहा है इतना। तो फिर वो उस वजह से मैं नहीं कर पाता था और मतलब छोड़ देता था। फिर जब मुझे ये चीज़ पता चली कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है कि मैं जो चीज़ सीखता हूँ, सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस ना करना मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो इस कमज़ोरी को मैंने ख़त्म किया और प्रैक्टिस शुरू की। और प्रैक्टिस करने के बाद आज आपके सामने थोड़ा बहुत जो भी बना लेता हूँ मैं, वो उसी वजह से, प्रैक्टिस की वजह से। अगर मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करता तो आज शायद मैं ये बना ना पा रहा होता शायद। तो ये कि प्रैक्टिस लाज़मी है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लाज़मी करें। और ये काम ऐसा है कि इसके अंदर ये अभी देखो मुझे तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा होने वाला है और ये तीसरी चौथी बार मैं इसको दोबारा से बनाया है मैंने। तो ये होता है कि भाई इसके अंदर आपको लगता है टाइम, ठीक है। तो ये नहीं होना है कि आपने बस थोड़ा सा काम किया, आप पैनिक होगा, फ़ौरन आपके हाथों में दर्द शुरू हो गया, यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं उठ के चला जाऊँ। ये चीज़ नहीं करनी। आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो। आप ये करो कि आप जैसे आपने आइस बना लिया आज, ठीक है। उसके बाद अगले दिन आपने लिप्स बना लिए, ठीक है। फिर अगले दिन आपने हेयर्स बना लिए, फिर उसके अगले दिन बियर्ड बना ली, फिर उसके अगले दिन थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके काम करते रहो ताकि आपको आप थको भी ना, ठीक है, आपके अंदर वीकनेस भी ना आए। और आप मतलब जब आप तीसरे चौथे दिन देखोगे ना कि आपने डेली बेसिस पे काम किया और के सामने एक रिज़ल्ट निकल के आता है, तो उसकी जो खुशी होती है ना वो अंदर से आपको मोटिवेट कर देती है कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ। तो काम को डिवाइड कर लो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, मगर यह है कि छोड़ो नहीं और डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी देखो आप कि मैं कितने स्लो काम कर रहा हूँ। अगर मैं यही सोचूं कि यार इसको कितना जल्दी मैं कर सकूं, जल्दी का काम नहीं है ये। जल्दी बस उसी सूरत में हो सकता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाए बस, उससे और उसके अलावा कोई इसकी ना मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको फ़ौरन से कर लो। और ये मैं बता दूं, ये जो स्किल है ये हाई इन डिमांड है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप ये काम सीख लेते हैं और इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना के इसको एज अ सर्विस यूज़ करें तो आप इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप इंडिया और पाकिस्तान से हैं। तो हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं तो वहाँ पर अब ये रुझान आ रहा है कि हम लोग अपने जो शादी कार्ड्स हैं उसके ऊपर ये इस तरह की इलस्ट्रेशन करवाना पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप करें, टी शर्टों के ऊपर लोग प्रिंट करवाना पसंद कर रहे हैं अपने फेस को। तो बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये स्किल, तो ये सीखें और पैसे कमाएं। अच्छा, बेड के अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं ना उसके अंदर थोड़ा सा मसला आता है, तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। बस ये कि फोकस करो आप, जहाँ पे डार्क एरिया है उनको कवर करो, जो लाइटर एरिया है ना उनको हम बाद में और दूसरे ब्रश टूल से हम उसको बना लेंगे। लेकिन अभी जो मेन है वो ये है कि जो बेड की जो बेस है वो निकल के आ जाए ताकि जो है हमारा काम आसान हो जाए। बाकी ये कि अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सारी चीज़ें, तो कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था दोबारा से, लेकिन ये है कि मैंने सेव किया हुआ था तो कोई मसला हुआ नहीं। तो अभी कुछ डिटेल्स रह गई हैं तो वो भी मैं कर लेता हूँ बियर्ड की, और उसके बाद मैं जो हमारे सर के बाल होते हैं उनके ऊपर आऊँगा। हेड जो होता है ना, यार बोला भी नहीं जाता, गला खुश्क हो गया बोल बोल के। कितनी सारी चीज़ें तो इसमें से काटनी पड़ेंगी मुझे। ये बियर्ड का जो एरिया है वो रह गया था तो मैं इसको अब बना रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अब
बालों पे आ रहा हूँ, हेयर्स के ऊपर। तो अभी देखें आप, जहाँ पे डार्क एरिया है बालों का, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और जितना हो सके इसको माइनर करते हुए मैं इसको लेके आ रहा हूँ ताकि डिटेल्स निकल के आएँ। अभी तक कोई मैंने इसके अंदर कोई ख़तरनाक टूल यूज़ नहीं किया जो आपको समझ में ना आया। मैं अभी तक पेंसिल और ब्रश टूल ही यूज़ किया मैंने, और तीसरा पेन टूल, बस। उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ मैंने इसके अंदर यूज़ नहीं की, चौथी चीज़ सॉरी। तो बिल्कुल इजी मेथड के साथ मैं बना रहा हूँ। आप में से कोई भी इसको बना सकता है। बस ये कि अगर आप प्रैक्टिस करके मुझे इसको सेंड करेंगे ना, तो भाई ये देखो मैंने ये बनाया, तो उससे मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ भाई जो भी चीज़ मैंने सिखाई है लोगों को समझ आई और लोगों ने उसको बनाया, भले से जैसा भी बने, अच्छा बने बुरा बने। बस ये कि अगर आप स्टैंड लोगे ना तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। मैं आपको अच्छे तरीके से और सिखाऊंगा। आपको प्राइवेट मैसेज करना हो, प्राइवेट में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। और अगर आप कुछ डिटेल्स में पूछना है तो मैं अपना व्हाट्सएप पे आपको नंबर दे दूँगा, तो व्हाट्सएप पे हम लोग चैट कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। बस ये कि आप सीखने वाले बनो, प्रैक्टिस करने वाले बनो। बाकी आपका भाई आपके साथ खड़ा है। कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो आपको नहीं आ रही होगी तो मैं आपको सिखाऊंगा, आपके मतलब बजा दूंगा मैं, मतलब जब तक सीखोगे नहीं ना, मैं मतलब सिखाता रहूँगा। 1 साल हो गया मेरे चैनल को और मैंने तकरीबन 10-11 महीने से वीडियोस नहीं डाली। उसकी वजह ये थी कि कुछ प्रॉब्लम थी मेरे साथ, तो अब मैं बिल्कुल सेट हूँ। तो अब मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने मतलब ट्यूटोरियल बनाए थे, लेकिन वो एडिट ना हो पाए और ना ही उसमें वो चीज़ सिखा पाया मैं जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। तो बस यही है भाई, आप मतलब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना उसको समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना कोई बताएगा नहीं आपको, ख़ासतौर पे हिंदी और उर्दू में। मैंने यूट्यूब पे इतना सर्च किया है, जो मतलब डिमांड में चीज़ चली है ना वो चीज़ कोई भी नहीं सिखा रहा, ना किसी को आती है। तो आपके भाई ने सोचा कि यार मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं सिखाऊँ लोगों को, क्योंकि इंस्टीट्यूट में तो ये सिखाते नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पैसे दे के ये चीज़ सीखनी पड़ रही है ना, तो यार आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। अगर आपसे एक इंसान बोला यार मुझे 10,000 रुपये दो, मैं आपको ये चीज़ सिखा दूँगा, और यही चीज़ आप यूट्यूब से फ्री में सीख रहे हो मेरे चैनल पे, तो मेरे ख़्याल से अपने पैसे सेव करना ज़्यादा बेहतर है। वो डिग्री का कोई मसला नहीं है भाई, आपके पास डिग्री ना भी हो तो आपको काम मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये 2022 चल रहा है और अभी 2022 के अंदर इतना ज़्यादा हम लोग अपग्रेड हो गए हैं, कंपनीज इतना ज़्यादा अपग्रेड हो गई हैं, क्योंकि कंपनियों को भी समझ में आ गया है कि डिग्रियों वाले जो है ना और ये सर्टिफिकेट वाले, इनके पास वो स्किल नहीं है जो स्किल उन लोगों के पास है जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने मतलब इंडस्ट्री के अंदर आके काम सीखा है। वो ज़्यादा मतलब लायक हैं हमारे काम करने के। तो ये मत सोचिएगा कि आप हम अगर किसी इंस्टीट्यूट से सीखेंगे तो वहाँ से हमें डिग्री मिल जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है डिग्री की। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है उसका कोई अलग प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको पैसे कमाना है तो पैसे कमाने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है आपको। आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हो। काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करती। मैं खुद नहीं हायर करता एम्प्लॉयज़ को, मैं फ्रीलांस में ही काम देता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को एम्प्लॉय रखूँगा और मेरे पास काम है काम नहीं है तो मुझे उसको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। तो उस हवाले से मैं एम्प्लॉय नहीं रखता और मतलब फ्रीलांस में ही काम देता हूँ अगर मुझे किसी को देना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर अब मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को काम देता हूँ। तो आप भी अगर मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे तो आपको भी जो मेरे पास एक्स्ट्रा काम आता है, कभी ऐसा होता है कि मेरे पास बल्क में ऑर्डर आ जाता है तो मैं उनको अकेले नहीं कर सकता, तो मैं आपको दे दूँगा और जो भी आपका कमीशन बनता है वो आप हम बैठ के डिसाइड कर लेंगे, तो आपका भी हो जाएगा काम और मेरा भी हो जाएगा काम। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूँ कि मैं इतना ज़्यादा जो बोल रहा हूँ ना वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे, क्योंकि ये काम ऐसा है कि मतलब बंदा बोर हो जाता है।
या तो आपके कान में हैंड फ्री लगी हो, आप कुछ सुन रहे हो, या किसी से बातें करते हुए आप ये काम करें, तो उस वक्त ये उसमें ये होता है कि आप बोर नहीं होते। मतलब मैं समझाने का जो मकसद है मेरा ये है कि अगर आपको लंबा टिकना है ना, 1-2 घंटे आपको बैठ के काम करना है, तो आप हैंड फ्री लगा लो या फिर किसी से बातें कर लो। तो उससे ये होगा कि आप देर तक बैठ के काम कर सकोगे, थकोगे भी ना, तो बिल्कुल एंड में आकर थकोगे, आप बोलोगे यार चलो यार बहुत ज़्यादा हो गई, अब तो कमर में दर्द शुरू हो गया, तो जब आप उठ जाओगे, वरना उससे पहले नहीं उठोगे आप, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी रह गई थी, तो वो मैंने अभी कर ली। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा लाइन आर्ट है कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अब ये है कि मैं इसमें कुछ जो बालों के अंदर जो माइनर और छोटे बाल होते हैं ना, उनकी डिटेल निकाल लो। ये आप देख सकते हैं। अच्छा यार, मेरा ट्यूटोरियल बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ सिखाना है, मेरी कम्युनिकेशन के ऊपर मत जाना कि मैं बोल कैसे रहा हूँ, आवाज़ वॉइस क्वालिटी सही नहीं है, वो सब जो है ना आप छोड़ देना, उस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो ये है कि सिर्फ सिखाना। ये माइनर सी डिटेल्स हैं, इसकी मैं थोड़ी सी ना स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी काम है, तो ट्यूटोरियल में चाह रहा हूँ बहुत लंबा ना बने। तो वही सेम चीज़ है जो हमने पहले की है, बस ये है कि थोड़ा सा फास्ट कर दिया है मैंने, ताकि जो है ट्यूटोरियल लंबा ना हो और काम भी हो जाए और चीज़ अच्छी बन के निकल जाए और आपके भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं मतलब बहुत स्लो काम कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और इतनी बड़ी वीडियो बनाने की मेरी भी हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये मैं माउस से बना रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। और ये जो ये वाले हेयर्स होते हैं, इनको मैं अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से बना रहा हूँ। कमर में दर्द हो गया अभी बैठे बैठे, और इतना झुक के बोलना, उसके साथ काम भी करना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये कि यार आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो यार कर दिया करो सब्सक्राइब। इससे ये होता है कि मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार, जो आपको देख रहा है वो आपसे मोहब्बत भी करता है, आपकी वीडियोस को देख के सब्सक्राइब करता है जब इंसान, तो उसकी ना वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब मैं देखता हूँ कि यार, मतलब आपके तो नाम लिखे वार होते हैं मेरे पास जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। जैसे रिजवान का भी, कोई रिजवान साहब है, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया और उन्होंने कमेंट भी किया था कि यार मतलब आपकी वीडियोस बहुत अच्छी है, ये वो, तो उससे मोटिवेशन मिली है काफ़ी। कल को अगर रिजवान मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उनको हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये जो बियर्ड के अंदर शेडिंग का एरिया वो मैं बना रहा हूँ, ये भी मैंने बताया हुआ, कोई इसमें सिंपल नहीं है, ग्रेडियंट डाला हुआ ब्रश के अंदर, बाकी सब वही है। इसको भी थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि जो है ना जल्दी काम हो जाए। यार वैसे आज़ाद भाई की जो दाढ़ी है ना, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही है कि मेरी असल में आ नहीं रही, वरना मैं भी इसी टाइप की दाढ़ी रखने का ख्वाहिशमंद हूँ। लेकिन ये है कि आती नहीं है यार हमारी इतनी ज़्यादा। घनी दाढ़ी जो होती है ना, वो मर्द की शान होती है, भले से छूट कम भी हो, लेकिन ये है कि ऐसी दाढ़ी जो होती है ना यार, वो मज़ा लेवल हो जाता है। हालांकि आपके अंदर से ना रोपदार फेस होता है ना। अच्छा, वही चीज़ मैं बालों के साथ कर रहा हूँ, इनकी शेडिंग का जो एरिया है ना, वो बालों से, ये मैं पेन टूल से कर रहा हूँ, पेन टूल सॉरी, पेन टैबलेट से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब मैं इसको ज़्यादा लेट मतलब लंबा नहीं करना चाह रहा, मैं बस चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको निपटाऊँ। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं।
अब बस कलर रह गया, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कलर कैसे करना है, क्योंकि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में कलर को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे कि भाई कलर कैसे किया, कलर कैसे किया। तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कि यार कलर कैसे किया मैंने। ये कलर के मेरे पैलेट्स हैं, इनको मैं कॉपी करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब इनका ये करना आप कि स्क्रीनशॉट लेके इनके जो कलर कोड बनते हैं वो आप अपने पास सेव कर लेना। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये करना है आपने कि अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर्स हैं ना उनकी आई को बंद कर देना, ताकि आपका जो सिस्टम है वो हैंग ना हो, ठीक है। अब मैं स्किन टोन का जो कलर है वो बना रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं इसकी थोड़ी सी स्पीड में बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। पेन टूल से ही बना रहा हूँ, तो ये आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो देख के समझ गए होंगे कि कैसे कर रहा हूँ मैं ये काम। इजी मेथड है बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बस ये है कि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह से हो रही, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से नहीं हो रही। और ये हमारे तोते जो है ना, उन्होंने दिमाग ख़राब किया हुआ। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज मेरा आ रहा है, इसको सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार। क्या होता है, फेसबुक को लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, मैं लेयर्स के ऊपर काम करता हूँ, तो लेयर्स को मैं नाम भी देता हूँ ताकि मुझे पता हो कि भाई कौन सी लेयर में क्या हुआ है, ठीक है ना। ये आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। अब मैं जो हमारे ग्लासेस हैं इसको फिल कलर दे रहा हूँ, वो भी पेन टूल से दे रहा हूँ। इसके और भी तरीके, लेकिन मुझे ये ज़्यादा तरीका सही लगता है, क्योंकि जब आप सीख रहे होते हैं ना तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो पेन टूल से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस किसी और से हो नहीं सकती। तो आप इस तरीके से इसको फिल कलर दें जिस तरह से मैं दे रहा हूँ, लाइन टू लाइन चलें। बेहतरीन किस्म की चीज़ निकल के आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अभी इस वक्त जो है ना, मैं सेलमैन बन चुका हूँ बिल्कुल ना, चीज़ें बेच रहा हूँ अपने। ये देखो, ओए हो। तो मैंने पहले बताया था कि अगर आपको याद हो कि ये जो अंदर का एरिया ना, ये मुझे कट करना था आगे जाके ना, तो अभी इसको दोबारा से कर रहा हूँ। इसको मैं कट कर दूँगा यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है फिल कलर नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं कोई और सा कलर दूँगा। तो यहाँ से मैं इसको कट करके निकाल रहा हूँ। तकरीबन काम हो चुका है, बस अभी शेडिंग और हाईलाइट का काम रह गया, तो उसको भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। ठीक है भाई, कलर मैंने कैसे डाला वो आपको समझ में आ गया होगा। और कलर पैलेट का स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसको दे नहीं सकता अभी किसी को, तो अभी डिस्क्रिप्शन वगैरह में डालना, फिर उसको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वो। तो स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उसमें से आइडिया हो जाएगा आपको। दूसरी चीज़ है, अब आइस के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। आइस के अंदर जो वाइट एरिया पहले उसको कर रहा हूँ। वाइट एरिया जो है ना, उसके अंदर भी शेडिंग वगैरह डालेंगे ताकि अच्छी चीज़ निकल गया है, क्योंकि मैं भी जो काम कर रहा हूँ ना वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का काम कर रहा हूँ। मतलब है बिगिनर्स के लिए ही, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल है। मतलब अगर आप ये काम करेंगे तो देखने वाले को ये लगेगा यार कि आप बिगिनर तो नहीं हो, आपका लेवल है कोई। तो उस चीज़ को मैं मद्देनज़र मतलब जहन में रखते हुए मैंने ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। सब चीज़ आपके सामने की है मैंने, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में ना आ रही हो तो वो चीज़ आप दोबारा से वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कैसे की थी मैंने, तो वो भी समझ में आ जाएगी आपके। वीडियो को इतना लंबा बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि आपको एक एक चीज़ डिटेल्स के अंदर बता सकूं कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है और किस तरीके से हो रही है। जो डार्क शेडिंग है
वो हम कवर करेंगे इसके अंदर कि डार्क शेडिंग किस तरीके से हो रही है। डार्क शेडिंग का सिंपल सा फंडा है मेरा भाई कि जो बिल्कुल कॉर्नर के एरिया होते हैं ना, वहाँ पे होती है डार्क शेडिंग। ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको लेके चलेंगे किस तरह से हो रही है। यार देखो, पेन टूल से ही कर रहा हूँ मैं, कोई टैबलेट वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, ना अभी ब्रश और पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। पेन टूल से ही होता है कि आपके हाथ में सारी कमांड्स आ जाती हैं कि अच्छा इस तरीके से होता है। वरना मैं चाहूँ तो अभी पेंसिल और पेन टैबलेट से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे नहीं कर रहा क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ अभी। क्योंकि अगर मैं खुद उससे करूँ और आपको वही उससे कर लेना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये देखो, नोज़ के जो एरिया हैं, जो मुझे जहाँ पे ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इन जगहों पे शेडिंग होती है, तो उस हवाले से आप अपने हिसाब से शेडिंग करो इसको। और चीज़ों को ना प्रॉपर लेके चला करो कि हाँ भाई ये चीज़ आप करनी है, ये चीज़ आप करनी है। अगर मैं पहले ये वाली शेडिंग कर दूँ, बाद में लाइन आउट बनाऊँ, तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है ना, तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के हवाले से चलो आप। अच्छा, मैंने लेयर्स जो है ना लॉक की हैं ताकि मेरा सिस्टम हैंग ना हो। ठीक है ना, शेडिंग के अंदर मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, आपने खुद ही ऑब्ज़र्व करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ ऐसी है कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये आपको देख देख के ही आती है और कर कर के ही आती है। आप देखो मैं कर किस तरह से रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने इसको जितना हो सके ना सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो इसमें आपको कोई परेशानी की बात नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इस तरीके से समझाता नहीं है, वो बस लाइन आर्ट बनाता है, कलर मारता है और हो गया बस। मेरी कोशिश ये है कि आपको बताऊं भी, सिखाऊं भी, आपके सामने करके बता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल इजी मेथड है, इससे ज़्यादा इजी मेथड कोई हो नहीं सकता। और जो है ना उसके बाद जितने भी कलर पैलेट्स हैं ना, उसके हिसाब से फिर आपने शेडिंग जो है ना उसको बढ़ाते रहना। अब ये जो शेडिंग है ना, पहले मैंने डार्क की, डार्क के बाद मैंने थोड़ी सी लाइट दी, इसी तरीके से ये बढ़ती जाएगी और काम आसान होता जाएगा। अच्छा, शेडिंग का इतना ज़्यादा मसला होता नहीं है, मेन मसला होता है जो लाइन ऐड होता है ना उसका ज़्यादा मसला होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मतलब तकरीबन तकरीबन हो गया है बस। बस ये कि यहाँ पे थोड़ा सा फोकस इस चीज़ पे करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे देनी है, किस तरीके से देनी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और पेन टूल से बनाने का मेरा मकसद ही सिर्फ यही है कि आपके हाथ में पूरी कमांड हो, आप जब डिटेल्स निकालें तो आपके पता हो गया हाँ भाई ये डिटेल मैंने इस तरीके से निकाली है। तो कल को जब आप किसी और का बनाएंगे तो आप उसको बेहतरीन किस्म की सर्विस दे सकें। बस ये वाली जो शेडिंग है ना, वो आपने इस तरह से देनी है कि जो आपने डार्क दिया ना, डार्क के बैक साइड पे आएगी। अब जो डार्क साइड होती है ना, वो थोड़ी सी लाइट होती है, तो उसको उसके हिसाब से लेके चलना होता है। तो आप देखो उसको किस तरीके से हो रहा है। मैंने उसको फास्ट जो किया हुआ है ना, इसी वजह से किया हुआ है क्योंकि इसमें कोई मैं ऐसा काम कर नहीं रहा जो आपको बताने वाली बात है ना। अगर आपको बताने वाली बात होती तो मैं उसको स्लो करता और मैं आपको समझाता। ठीक है ना, तो ये वही चीज़ें सारी मैंने जो पहले कर चुका हूँ स्लो के अंदर। बस यही है कि इसको ना प्रैक्टिस करो जितना हो सके, प्रैक्टिस करो। इंस्टाग्राम पर आओ, पूछो मुझसे, इंस्टाग्राम पर नहीं आ सकते कमेंट के अंदर पूछ लो, कोई मसले की बात नहीं है। और जो है ना मतलब अपनी जो भी आप बनाओ ना मुझे सेंड करो, जब सेंड करोगे ना
तो उसमें गलती होगी, मैं आपको बता दूंगा भाई इसकी ये गलती है, इसको अभी सही करो उसका। जब वो आप सही करोगे आपको पता चल जाएगा हाँ यार इन्होंने बताया कि ये चीज़ गलत की है मैंने। तो उससे ये होगा कि आपने जो प्रैक्टिस की होगी ना वो आपको मतलब वही सिखाएगी कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने गलत की, अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी। तो बस मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस 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 आपको प्रोफेशनल भी बनाएगी, आपको सब कुछ कराएगी आपसे। वो है ना कहावत कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है ना इंसान को परफेक्ट बना देती है, आदमी को और सबको। तो बिल्कुल इजी मेथड है भाई। कोई अगर मैं इसमें ख़तरनाक चीज़ कर रहा होता तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होती। अभी मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही है, क्योंकि बस एंड ही हो रहा है ये। बस थोड़ा सा और काम करता हूँ मैं इसके अंदर, बाकी ये है कि तकरीबन ख़त्म। और बिल्कुल जो है ना मैंने बिल्कुल इसको इजी और हलवा बना दिया है। आपको इंसान ये नहीं बोल सकता यार ये मैं कर नहीं सकता। फिर भी अगर आप बोल रहे हो ना यार ये मैं नहीं कर सकता, तो फिर मुझे लगता है फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतना इजी मेथड है, कोई भी कर सकता है। और जो है ना भाई, जब ये काम कर रहा हूँ ना तो पानी की बोतल अपने साथ रख के बैठा, क्योंकि ये ना मतलब बंदा पागल हो जाता है इतना लेंदी काम करते करते ना। तो अभी मुझे बहुत देर हो चुकी है, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला है, और मैं अभी भी बैठा हुई हूँ। बस ये कि यार इसको ना हाथ पे सेव करते रहो, क्योंकि ना ये चीज़ ऐसी है कभी भी ना धोखा दे देती है। खासतौर पर एलिसटर और ये अडोब के जितने भी है ना, ये अचानक बंद हो जाते हैं। और पहले नॉट रिस्पॉन्डिंग का आता है तो भाई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा आपका सॉफ्टवेयर, इसके बाद बंद हो जाता है। जब बंद होता है ना तब इतना गुस्सा आता है। अब भाई जो है ना तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया, बस ये भी कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना इसको फाइनल करता हूँ। अच्छा ये बेसिक टूल जो है ना वो पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हो आप, वो भी हिंदी उर्दू के अंदर ही है, वो उसमें और ज़्यादा आसान तरीके से बताया हुआ है, लेकिन वो बिगिनर जो होता है ना उनके लिए खाली। तो ये हमारे पास जो निकल के आई ये चीज़ ये है, और पसंद आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो जो कर सकते हो करो, और अपना जो भी पोर्टफोलियो है ना, जो भी आप प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास चीज़ बन गया है वो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर इस कमेंट सेक्शन के अंदर सेंड कर दो, ताकि मैं उसको देख के आपको बता सकूँ ये गलती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।